आज निकुंज सुबह सुबह चाय बना रही थी, तब उसकी सास ने कहा, बहू आज बुआ सास शाम को आ रही हैं, तुम स्कूल से जल्दी आ जाना। इतना सुनते ही निकुंज ने अपनी सास से कहा, जी माँ, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगी। अब वह सुबह सुबह के जल्दी जल्दी काम निपटाने लगी। वह कोशिश करती खाना का पूरा काम कर दूं। मृदुला काम वाली बाई आएगी तो माँ जी किचन साफ करा लेंगी। सुबह का खाना फिक्स रहता था। वह दिन में सब्जी रोटी ही बनाती ताकि किचन का काम पूरा हो सके। उसके बच्चे भी बड़े हो चुके थे, कुछ काम तो वो खुद ही कर लेते थे। एक्स्ट्रा कपड़े संडे के संडे धुला करती। रात को ही वह पूरा खाना तैयार करती थी, जैसे दाल चावल चटनी और साथ ही सलाद भी। सब काम फिक्स था। सूखा नाश्ता संडे को ही बना कर रखती थी। फिर भी घर बाहर का देखना उसी की जिम्मेदारी थी। जब वह स्कूल जाने लगी तो सासू माँ ने कहा, निकुंज लौटते पनीर भी ले आना। अब शाम होते होते लौटते समय पनीर भी ले आई। 5 बज चुके थे। 6-7 बजे तक बुआ जी आने वाली थी। उसने बिना चाय पिए ही किचन के काम में लग गई, क्योंकि बुआ जी जब आए तब तक केवल पूरी और सलाद ही रह जाए। उसकी बेटी भी थोड़ा बहुत करा लेती थी। निकुंज के पति एक कंपनी में सीईओ थे, पर निकुंज एक सरकारी स्कूल में टीचर थी। वह अपनी लगी लगाई नौकरी शादी के बाद नहीं छोड़ना चाहती थी। उसके ससुराल वालों ने नौकरी एक ही शर्त पर करने को कही थी, कभी भी घर की जिम्मेदारी को साइड में नहीं रखेगी। यही कारण है कि आज वह इतनी जिम्मेदार घर की निभाए जा रही है। इतने में बुआ जी भी आ गई। बेटी ने चाय नाश्ता लाकर रखा, तब तक खाना भी तैयार हो गया था। फिर वह जिस हालत में थी वैसे ही बुआ जी के पास आई और उसने पैर छूने लगी। तब बुआ सास ने कहा, भाभी आज निकुंज का चेहरा तो देखो, कितना मुरझा सा गया। बेचारी घर बाहर दोनों ही संभालती है, इसलिए भाभी आप भी निकुंज की थोड़ी मदद कर दिया करो। निकुंज भी घर और बाहर की जिम्मेदारी में वह स्वयं को भूल गई थी। तब उसकी सासू माँ सकपका कर कहने लगी, अरे हमने थोड़ा न कहा है कि निकुंज बहू नौकरी करो, वो तो उसी की इच्छा है इसलिए कर रही है, तो हम क्या करें। घर की जिम्मेदारी तो उसने निभानी ही पड़ेगी। तब सासू माँ को बुआ सास ने समझाया, कहा हमारी निकुंज कुछ बोलती नहीं तो इसका मतलब यह नहीं कि हम इसकी परेशानी न समझे। आखिर पैसा जो कमा रही है वह तो घर में ही लाती होगी, कहीं दान में न देती आती होगी। तब सासू माँ इतराते हुए बोली, हमारे बेटा इतना कमा लेता है, कभी कमी नहीं न हो तो भी तब पर भी बुआ ने समझाने की कोशिश करते हुए कहा, भाभी लोग सरकारी नौकरी के लिए कितना प्रयास करते हैं कि नौकरी मिल जाए, और आप को तो कदर ही नहीं। बहू की भी अपनी पहचान और ओहदा है। उससे तो भी समझो वह कितने लोगों को शिक्षित करती है। उससे उसे खुशी मिलती है तो उससे करने दो। ज़्यादा काम हो तो खाना बनाने वाली बाई लगा लो। इस तरह वह ननद को बात सुनाकर निकुंज की सास ने कहा,
दीदी कितना सही सोच रही हो, और मैं उसकी भावना को ही समझ नहीं पाई। इतना कहते हुए निकुंज ने सुन लिया। तब वह उन दोनों के पास बैठ गई और कहने लगी, बुआ जी, आपकी कितनी बढ़िया सोच है। मैं तो आपकी कायल हो गई। इससे पहले माँ को क्यों नहीं समझाया। इतना सुनते ही आज घर में सब समझ गए। निकुंज ने जो किया वह कोई नहीं कर सकता। आज उसे भी एहसास हुआ है। मैं अपने लिए भी समय निकालूंगी। क्यों, जिम्मेदारी तो अपनी जगह ही है, पर मुझे अपनी और ध्यान देना चाहिए। कहीं मैं समय से पहले मैं शिथिल न हो जाऊं। घर में सब लोग भी अपना अपना काम करने लगे और निकुंज की सास भी उसे समझने के साथ सहयोग देने लगी, और इस तरह घर के काम का बोझ भी कम हो गया। इस तरह अब वह खुश रहने लगी, जिससे चेहरा भी खुशी से खिल गया। दोस्तों, औरतें दोहरी जिम्मेदारी निभाते निभाते अपने आप को भूल ही जाती हैं। हमें भी परिवार के सदस्य होने के नाते उसकी तरह ध्यान देना चाहिए। नहीं तो अत्यधिक काम का बोझ शरीर पर ही नहीं, मन पर भी हावी हो जाता है, जिससे वह अंदर से टूटने लगता है। इसलिए हमें भी अपनी घर की औरतों और औरत का महत्व समझना चाहिए।